Good evening, everybody, and welcome to the YouTube channel of Holly Education Point. Friends, Holly Education Point के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है, ये मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो अभी यूपी टेट के लिए अपना एग्जाम में अपीयर होने जा रहा है। एग्जाम बिल्कुल एट हैंड है। ड्यू टू दैट रीजन, उस रीजन से मैं एक एक ग्रामर का एक एक चैप्टर पे बेसिकली उस रूल को मैं एक बार रिवाइज करने का कोशिश कर रहा हूँ, जिसको आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं पढ़ने के टाइम में छोड़ देते हो और एग्जाम में क्या होता है उसी पॉइंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का हम जो लिया हूँ टॉपिक, वो लिया हूँ आर्टिकल। बिल्कुल 5, 7, 8 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, 10 मिनट का। बट अगर 10 मिनट का इस वीडियो आप देख देते हो तो शायद आप जो पढ़े हैं वो उसका जो मेजर पॉइंट है, वो मेजर पॉइंट कहीं ना कहीं से आपका रिकवर हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल में, आर्टिकल के अंदर में आप एक रूल पढ़े होंगे कि जो रेंजेज ऑफ माउंटेन्स होते हैं, वो रेंजेज ऑफ माउंटेन्स के पहले द का प्रयोग होता है। वेरी गुड, आप पढ़े होंगे इस चीज को। और ये बात सही भी है कि जो रेंजेज ऑफ माउंटेन है, जैसे हिमालयाज है, अल्पस है, ये सारे के पहले द का प्रयोग होता है। बट क्या आप जानते हैं कि जो पीक होता है, माउंटेन का जो पीक होता है ना, वो सिंगुलर होता है और पीक के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। उस हिसाब से यदि मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूं, तो माउंट एवरेस्ट के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे या आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना होगा हम लोगों को, है ना। अब बेसिकली क्या है, ऐसा ना कि आप एग्जाम में जाए काफी हड़बड़ी में हो और आप कर दें द माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट है ना, या माउंट आबू, ये इन सब के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। बट रेंज में हो, यदि कोई भी माउंटेन, रेंजेस ऑफ माउंटेन हो, तो आप वहां पे आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंड, आप क्या करते होंगे, वेस्ट इंडीज का नाम सुने होंगे, है ना। वेस्ट इंडीज में आप क्या करते हैं, द वेस्ट इंडीज लिखते हैं, राइट। द वेस्ट इंडीज, है ना, द वेस्ट इंडीज आप लिखते हैं। वेरी गुड। तो आपको सबसे पहले एक डाउट मैं क्लियर कर दूं कि वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है, कोई देश नहीं है ना। और अगर ये देश होता तो इसके पहले आर्टिकल लगता ही नहीं, क्योंकि देश के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो बेसिकली वेस्ट इंडीज जो है कोई देश का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज क्या है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है। वेस्ट इंडीज क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो वेस्ट इंडीज हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द वेस्ट इंडीज, द अंडमान एंड निकोबार, है ना, द अंडमान्स। तो ये सारे क्या है, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड हैं। तो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड के पहले द का प्रयोग होता है। बट ये आइलैंड ग्रुप में ना हो, मैं क्या बोला, ग्रुप ऑफ आइलैंड। लेकिन अगर ये आइलैंड ग्रुप में ना हो, सिंगल हो, तो सिंगल में हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे सिसिली, जावा, है ना। तो ये सब क्या है, सिसिली या जावा, ये सब सिंगल ग्रुप है आइलैंड के, और इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, थर्ड ग्रुप में आते हैं। देखिए, जनरली हम लोग ये पढ़े कि सुपरलेटिव के पहले, इसके पहले सुपरलेटिव के पहले द का प्रयोग होता है। जनरली हम लोग ये जानते हैं या पढ़े हैं कि सुपरलेटिव यदि है तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। लेकिन और कंपैरेटिव में तो आप लोग नहीं लगाते होंगे, है ना। सुपरलेटिव में आप लोग लगाते होंगे द बेस्ट, लेकिन आप सुने हैं कभी द बेटर। लेकिन सुपरलेटिव से, सॉरी, यदि कंपैरेटिव डिग्री से क्या हो, सिलेक्शन का भाव, किसी को चुनने का भाव, है ना। तो जब सिलेक्शन का भाव होता है कंपैरेटिव डिग्री में, तो वैसी सिचुएशन में आप द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में भी करते हैं। जैसे ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ टू,
दो में से ही इज द स्ट्रॉन्गर, मान लीजिए इसको मैं बोल रहा हूं ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ टू, तो अगर दो में से स्ट्रॉन्गर ये है, सिलेक्शन का भाव आता हो, चुनाव का भाव आता हो, तो ऑन दैट वेरी सिचुएशन आप क्या करते हो, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो, कंपैरेटिव के पहले भी द का प्रयोग करते हो, ही इज द स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्गर कंपैरेटिव है, फिर भी इसके पहले हम लोग द का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट है कि बहुत सारा मैं यहाँ पे वर्ड लिखा हूं जिसके साथ ऑफ लगा हुआ है ना, जैसे मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, मेनी ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, काउंटेबल ऑफ, है ना, ये बहुत सारे ऐसा अगर आपको मिलता है, 1/3 ऑफ, 5 ऑफ, मेजोरिटी ऑफ, अगर इनके पहले, है ना, इनके बाद कोई काउंटेबल नाउन आता हो, यदि इनके बाद कोई काउंटेबल नाउन आता हो, तो आप उस काउंटेबल नाउन के बाद क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बात करूं, इसका एक एग्जांपल लूं, ए पार्ट ऑफ, मैंने इससे एक वर्ड लिया, अब इसमें से ये सारा वर्ड आपको माइंड में एक बार रिवीजन कर लेना है, जैसे हाफ ऑफ, ए पार्ट ऑफ, 5 ऑफ, 1/3 ऑफ, मेजोरिटी ऑफ, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, इसमें से मैं एक लिया, अ पार्ट ऑफ, है ना, अ पार्ट ऑफ, उसके बाद यहाँ पे क्या है, मैंगो क्या है, काउंटेबल है, तो काउंटेबल के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, है ना, मोस्ट ऑफ द बॉयज, 1/3 ऑफ द गर्ल्स, तो उसके बाद जो भी काउंटेबल्स आएंगे उसके बाद हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ए पार्ट ऑफ द मैंगोज इज रोटेन, एक पार्ट उसका क्या है, रोटेन है, कच्चा है। नेक्स्ट जो हमारा है ना, नेक्स्ट हमारा है कंट्री। हम लोग सब जानते हैं कि कंट्री के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यदि किसी कंट्री के नाम में फेडरेशन लगा हुआ हो, किंगडम लगा हुआ हो, रिपब्लिक लगा हुआ हो, तो ऑन दैट वेरी सिचुएशंस, वैसी स्थिति में आप उस देश के नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, हम लोग लिखते हैं द यूके, द यूएसए लिखते हैं, क्योंकि उसके नाम के पहले फेडरेशन, रिपब्लिक या किंगडम लगा हुआ हो, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एक और मैं टॉपिक लिया हूं अभी आर्टिकल से ही, टर्न। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, टर्न, है ना, टर्न का हिंदी आप लोग क्या जानते हैं, मुड़ना, है ना, टर्न का हिंदी क्या होता है, मुड़ना। लेकिन यदि इसका हिंदी होना हो जाए, कहीं पे किसी सेंटेंस में टर्न का हिंदी, टर्न का मतलब, टर्न का मीनिंग क्या दे, होना, यदि उसका मीनिंग होना दे, तो हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग। देखिए टर्न का हिंदी यदि बिकम देता हो और टर्न का हिंदी यदि मुड़ना देता हो, जब टर्न का हिंदी बिकम देगा तो हम लोग वैसी स्थिति में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जब टर्न का हिंदी होना आएगा, तो जैसे अ फ्रस्ट्रेटेड लवर टर्न मैड, एक फ्रस्ट्रेटेड लवर है जो क्या हो गया, टर्न मैड, वो पागल हो गया, तो होना का मीनिंग दिया। जब होना का मीनिंग देगा, जब टर्न होना का मीनिंग देगा, तब हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन टर्न यदि मुड़ना का मीनिंग देगा, है ना, जैसे ही टर्न द हैंडल, ही टर्न द हैंडल, टर्न टू द लेफ्ट, है ना, मुड़ जाओ, तो मुड़ना का सेंस देगा, तो वैसी स्थिति में हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। बट द डोर डिडंट ओपन। तो ये था आर्टिकल पे। एक और है, एक और समझते हैं, एक और इन्वेंशन का समझते हैं। इन्वेंशन मतलब होता है आविष्कार। अगर किसी चीज का इस दुनिया में आविष्कार हुआ है और उस बात को हमें बताना है, तो ऐसी स्थिति में हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे हु इन्वेंटेड द रेडियो, हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन, है ना, या द एरोप्लेन वाज इन्वेंटेड बाय। तो जब इन्वेंशन का बात आए, आविष्कार का बात आए, तो हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। बट मैं
ऐसे ही नॉर्मल बोलो कि आई एम लिसनिंग रेडियो, तो वहां पे द रेडियो नहीं होगा, बट इन्वेंशन वाली बात को इंक्लूड करेंगे तब द का प्रयोग होगा। होप कि आपको समझ आया होगा, है ना। ये आर्टिकल का कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं लिया हूं यहाँ पे। नेक्स्ट आप कमेंट करेंगे कि ऐसे प्रीपोजिशन में भी ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में बहुत सारे डाउट हैं। आपको पैसिव वॉइस का कुछ एक सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसा तो आप कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर करूंगा। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।